नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, वैसे तो बारिश के टाइम पर हम किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट में नहीं भी देते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रीनरी, फ्लावरिंग सब कुछ बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा हैवी फीडर होते हैं, साथ ही साथ जो है उनको फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ग्रोथ के लिए उनको हमें एक्स्ट्रा फीडिंग देनी पड़ती है। तो ऐसे प्लांट्स को हमको बारिश के टाइम पर भी कुछ फर्टिलाइज़र देने होते हैं। तो आज मैं अपने प्लांट्स के लिए ऐसे ही एक फर्टिलाइज़र तैयार करने वाला हूं, जिसके बारे में आप सभी ने बहुत ही सुन रखा होगा। लेकिन बारिश के टाइम पर हमें किस तरीके से उन्हें अपने प्लांट्स में अप्लाई करना है, किस तरीके से तैयार करना है, आज हम इन सारी चीज़ों को जो है अपनी इस वीडियो में जानेंगे। ये मेरा गौरी चौरी का प्लांट है दोस्तों, जिसे आप सभी ने कहा था कि इसको ग्राउंड पर लगाइए, और अभी आप देख रहे होंगे इसको मैंने ग्राउंड पर लगा दिया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है इसके अंदर हो रही है। साइड से इसमें 2-3 नई ब्रांचेज और इधर ऊपर से भी बहुत अच्छी ग्रोथ ये ले रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जान लेते हैं कि कौन से तरीके से हम उस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे और किस तरीके से हम उसे अपने प्लांट में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो रखा हुआ है ये केले के छिलके हैं। आमतौर पर होता क्या है कि हम केले के अंदर के पार्ट को खाते हैं और उनके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शरीर के लिए जितना केले के अंदर का पार्ट, फल के अंदर का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे प्लांट के लिए इनके छिलके होते हैं। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे प्लांट्स के लिए जो है वो फर्टिलाइजर और उनके अंदर उपस्थित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छी ग्रोथ करनी हो, या फिर अच्छी फ्लावरिंग करनी हो, या फिर उनके अंदर अच्छी ग्रीनरी को मेंटेन रखना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, केले के छिलके के अंदर पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको वो मिलेगा, जैसे कि हमारे गुड़हल का पौधा हुआ और हमारा गंधराज हुआ, इस तरीके के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, चाहे फिर जो है हमारा मोगरा और बेला हुआ, इस तरीके के हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनको अच्छी से फ्लावरिंग करने के लिए जो है वो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही अच्छी मात्रा जो है पोटेशियम की उपस्थिति होती है इस केले के छिलके के अंदर। अगर हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने प्लांट्स को इनके छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं, या फिर जो है इनको अच्छे से सुखाकर क्रश करके पाउडर बनाकर अगर उनको अपने प्लांट्स में जो है उनकी रूट्स के पास अप्लाई करते हैं, तो हमारे प्लांट्स को जो है अच्छी मात्रा में पोटेशियम उपलब्ध होता है, जिससे उनकी ग्रोथ और ग्रीनरी के साथ साथ अच्छी फ्लावरिंग भी मेंटेन रहती है। तो आज मैं आप सभी से को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है इस केले के छिलके से जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर को तैयार किया जाता है। और इस समय चूंकि बारिश का टाइम चल रहा है, तो किस तरीके से हम इसको अपने प्लांट पे अप्लाई करें जिससे किसी भी तरीके का फंगस वगैरह जो है हमारे प्लांट पे ना लगे। क्योंकि बारिश के टाइम पर ऐसे ही हमारे मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छा मॉइस्चर होता है, तो अगर हम ऊपर से भी कुछ अलग लिक्विड ऐड करेंगे तो हो सकता है कि हमारे प्लांट्स में फंगस लग जाए। तो ऐसे में मैं कुछ तरीके आप सभी को बताना चाहूँगा। पहले मैं इस लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे तैयार करते हैं इस पर आप सभी से बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने कटा हुआ केले का छिलका रखा ही हुआ है, और यहाँ पर मैंने इस एयर टाइट बोतल के अंदर जो है वो 2 लीटर के लगभग जो है वो पानी भरकर ले लिया है। अब मैं इस केले के छिलकों को जो है इस बोतल के अंदर डालूंगा, और एयर टाइट इस वजह से लिया गया है मैंने, क्योंकि होता क्या है कि जब हम खुली बोतल के अंदर जो है इस केले के छिलकों को डालकर अगर इससे लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, तो कभी कभार ओपन होने के कारण एयर के अंदर जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके अंदर पहुंचते हैं, और उससे हमारा जो है ये फर्टिलाइजर जो होता है फंगस का शिकार हो जा रहा है। इसलिए आपको एयर टाइट बोतल ही लेना है। इसके अलावा जो है आप इसमें थोड़ी सी मात्रा हल्दी की या फिर फंगिसाइड की डाल दीजिए, उससे आपका ये फर्टिलाइजर और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इसको भर देता हूँ बोतल के अंदर, और उसके बाद आप सभी से बात करता हूँ।
तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा मेरे पास केले के जो 4 से 5 छिलके थे उनको काट कर मैंने इस तरीके से 2 लीटर पानी के अंदर जो है वो सोख करके रख दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स करूंगा। हल्दी का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हल्दी के अंदर बहुत ही अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और अगर हम बारिश के टाइम पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट्स में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसको सेफ रखने की भी ज़रूरत है, जिससे अगर हम इसका इस्तेमाल अपने प्लांट में करें तो किसी भी तरीके का फंगस जो है हमारे प्लांट में ना लगे। इसीलिए मैं इसमें पहले से ही हल्दी मिक्स कर दे रहा हूँ। अब अच्छे से इस बोतल को बंद करके जो है हमें रख देना है। अब ये टाइम पीरियड भी हमको पता होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए हमको इसको सोख करके इस तरीके से रखना है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल 24 घंटे भिगोने के बाद ही कर लेते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप इसको 48 से 72 घंटे भिगो कर रखने के बाद अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे इसको हमको मिल पाते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि इनके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वाटर के अंदर आने में कम से कम 48 से 72 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस वाटर के अंदर आ जाते हैं तो हम अगर इनका इस्तेमाल अपने प्लांट में करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे इनके हमको मिल पाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो है 48 से 72 घंटे रखने के बाद जो है इनका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसको रखने जा रहा हूँ और अब जो है लगभग 48 से 72 घंटे बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज लगभग 3 दिन यानी 72 घंटे हो चुके हैं। बनाना पील को मैंने इस तरीके से बोतल के अंदर डालकर जो है वाटर के साथ रख दिया था और इसके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी अब इस पानी के अंदर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर ये बनके तैयार हो चुका है। हमारे गार्डन के फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो ये अच्छा होता ही है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे प्लांट हैं जो शो प्लांट जिनमें हमको अच्छी सी ग्रीनरी और ग्रोथ चाहिए, उनके अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास किचन गार्डन के प्लांट है जैसे मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, तुरई हो गई, अगर उनके अंदर जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर फ्लावर आ रहे हैं तो मर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो अब करना क्या है आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये मैंने 2 लीटर पानी के अंदर इसको भिगो कर रखा था और यहाँ पर मैंने 6 लीटर पानी एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी मैं इसके अंदर जो है इसको डालकर डाइल्यूट करूंगा। अगर विंटर का टाइम होता तो अगर कम पानी भी आप लेते या फिर डायरेक्टली अप्लाई करते तब भी चल जाता, लेकिन चूंकि बारिश का टाइम चल रहा है ऐसे में अगर हम डायरेक्टली किसी तरीके के लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे हमारे प्लांट में जो है वो फंगस लगने का डर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको पूरी तरीके से डाइल्यूट कर लेंगे और डाइल्यूट करके ही इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक और बाल्टी ले ली है, इसके अंदर मैं इस जो है पूरे के पूरे जो है बनाना पील्स को लिक्विड को जो है वो निकाल लूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बोतल के अंदर से जो है सारा लिक्विड फर्टिलाइजर निकाल लिया है। वैसे तो जो है अगर ये बारिश का टाइम ना होता तो हम इसको डायरेक्टली अपने प्लांट में अगर विंटर वगैरह में अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पर जो है अगर हमको अपने इसको अपने प्लांट में देना है तो या गर्मियों के टाइम पर देना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाइल्यूट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर जो है फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसके अंदर मैंने पहले से ही हल्दी मिला दिया था एज अ फंगिसाइड, हल्दी में बहुत अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो अब चलिए इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो मैंने दिखाया ही था, इसको डाइल्यूट करने के लिए मैंने 6 लीटर पानी एक्स्ट्रा लिया था, इसके अंदर इसको डालकर जो है वो मैंने डाइल्यूट कर लिया। अब जो है इस तरीके से तैयार इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप अपने किसी भी तरीके के प्लांट में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, खासकर फ्लावरिंग प्लांट लाइक रोज, हिबिस्कस, गंधराज, मोगरा, बेला या फिर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हों। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है या फिर किचन गार्डन से संबंधित प्लांट है उसमें भी आप इसको बेफिक्र होकर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं अपने प्लांट में अभी अप्लाई कर लूँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।